फिर देखते हैं दांत के बारे में। मानव दांत। दांत जो है इसके प्रकार निर्माण होता है कठोर ऊतक का। दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी, यानी कि दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत की जो क्षति होती है, झड़ते दांत जो है टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में फ्लोरीन गैस के कारण। फ्लोरीन गैस के कारण जो है दांत की क्षति हो जाती है। अधिक मात्रा में फ्लोरीन गैस लग जाने के कारण दांत जो है झड़ने लगते हैं। और दांत की सुरक्षा भी फ्लोरीन गैस कम मात्रा में ही की आवश्यकता अनुसार करने पर सही रहता है। बाहरी भाग, दांत का बाहरी भाग इनामेल कहलाता है, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। दांत का जो इनामेल होता है सबसे कठोर भाग होता है, और मुंह का जो जबड़ा होता है सबसे मजबूत भाग जबड़ा, और सबसे कठोर भाग हो जाएगा दांत का इनामेल। तो दांत की संरचना में ये ऊपर वाला भाग होता है इनामेल, ऊपर का भाग इनामेल, इसके बीच में होता है ये डेंटाइन, इसे कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन यह होता है सबसे ऊपरी भाग कठोर का जो दिखाई देता है सफ़ेद वाला, वो इनामेल होता है, इसके बीच में होता है डेंटाइन। तो बाहरी भाग इनामेल मनुष्य के दांत का सबसे कठोरतम भाग इनामेल है, और सबसे मजबूत भाग जबड़ा होता है। आंतरिक भाग, दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन है, जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मनुष्य के दूध के दांत जो है 12 से 14 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या पूछी जाएगी तो 20 के बराबर होती है। पूरे जीवन काल, मनुष्य के पूरे जीवन काल में टोटल 32 प्लस 20, यानी दूध के दांत टूटेंगे फिर उगेंगे, 20 पहले थे टूट गए फिर उगे 20, तो 32 प्लस 20 टोटल संख्या हो जाएगी 52। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या 52 के बराबर। अब देखते हैं दांत के प्रकार। पहला है कृंतक, जिसे इंसीजर कहा जाता है। तो कृंतक जो है भोजन को काटने का कार्य करते हैं। यह जो कृंतक जो है नाक के नीचे होता है, इसे नोज टीथ भी कहते हैं। कृंतक नाक के नीचे सीधे होता है, इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। यह जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग दांतों के कृंतक से नाखूनों को काटते रहते हैं, या तो किसी पेन को मुंह में डालकर दांतों के कृंतक से काटते रहते हैं। तो नाखून काटते हैं कृंतक से, पेन को काटते हैं कृंतक से। और छोटे जो बच्चे होते हैं उसकी माँ जो है किसी रोटी को लपेट कर दे तो कृंतक से काट कर खाते हुए घूमते हैं। तो कृंतक जो है काटने का कार्य करता है, यानी भोजन को काटने का कार्य करेगा। तो कृंतक की कुल संख्या 4 ऊपर 4 नीचे, 4 दूनी 8 होती है। और दूसरा दांत है रदनक, दूसरे नंबर पर रदनक, इसे कैनाइन कहा जाता है। यह भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। यह आँख के नीचे होता है रदनक, इसे आई टिथ भी कहा जाता है। रदनक को आई टिथ भी कहते हैं। इसकी संख्या 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी कुल संख्या 4 हो जाती है। मांसाहारी जीवों में जैसे शेर में, बाघ में, लेपर्ड में, चीता में जिसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। मनुष्य की अपेक्षा इसकी लंबाई बड़ी होती है, जो मांस को फाड़ने का कार्य करते हैं। और तीसरा है अग्रचर्वणक, इसे कहते हैं प्रीमोलर। यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। छोटे बच्चों में अग्रचर्वणक नहीं होता है, यानी प्रीमोलर नहीं होता है। इसकी संख्या जो है बड़े वयस्कों में, यानी वयस्कों में जो है 4 ऊपर हो जाता है, 4 नीचे की ओर, यानी कुल संख्या इसकी अग्रचर्वणक की 8 के बराबर हो जाती है। चौथे नंबर पर है चर्वणक, जिसे मोलर कहा जाता है। यह भी भोजन को चबाने का कार्य करता है। इसकी संख्या 6 ऊपर और 6 नीचे हो जाएगी, कुल मिलकर के इसकी संख्या 12 होती है। लेकिन छोटे बच्चों में मोलर जो है, मोलर के 3 प्रकार से, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 मोलर होते हैं। तो 3 में थर्ड मोलर जो है छोटे बच्चों में नहीं होता, जबकि फर्स्ट और सेकंड मोलर छोटे बच्चों में होता है, लेकिन थर्ड मोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है।
इसे अक्ल का दांत भी कहा जाता है। थर्ड मोलर जो उगता है मोलर वाले दांत को अक्ल का दांत यानी कि विजडम टीथ भी कहते हैं। पक्षियों में दांत जो है चोंच का रूप ले लेती हैं। पक्षियों में दांत चोंच का रूप ले लेती है। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है, जो दिखाई देता है दांत, वह कृंतक होता है। जानवरों में शाकाहारी जो दांत होते हैं वह नीचे की ओर से, गाय भैंस में जो घास उसका जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके दांत नीचे की ओर होते हैं। अब चलिए देखते हैं दंत सूत्र यानी कि टीथ फार्मूला को देखा जाए। दंत सूत्र में देखिए हो जाएगा दंत सूत्र। देखिए पहला है इंसीजर, इसको दिखाते हैं आई से। दूसरा है रत्नक सी से दिखाते हैं। तीसरे नंबर पर प्रीमोलर पी से पी आर से दिखा देते हैं। चौथे नंबर पर मोलर है, इसे यम से दिखा दिया है। जितना जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, तो आई सी, पी आर मतलब प्री मोलर, एम का मतलब मोलर। चलिए देखते हैं दांत का। 4 हो गया कृंतक, 1 हो जाएगा ये रत्नक होता है। उसके बाद 2 होते हैं प्री मोलर, 3 हो जाएगा मोलर, 1 2 3। इधर भी 1 2 3। देखिए 2 हो जाएगा प्री मोलर, 3 हो गया मोलर। एक हो गया इसमें जो निकला नुकीला भाग है यह वाला, यह कहलाता है रत्नक। कैनाइन इसी से मांसाहारी जंतु मांस को फाड़ते हैं। यह कृंतक 1 2 3 4। इसको हम बीचों बीच से फाड़ देते हैं। बीचों बीच से फाड़ने पर चाहे इधर का लेंगे चाहे इधर का। अब देखिए 2 यहाँ पर हो जाएगा कृंतक, तो कृंतक की संख्या कितनी बराबर हो जाएगी? 2 के बराबर। ये वयस्क है तो कृंतक की संख्या इधर 2, तो ऊपर हो जाएगा 2। रत्नक की संख्या 1 हो जाएगा 1। उसके बाद प्री मोलर की संख्या 2 हो जाएगा 2 के बराबर। फिर मोलर 1 2 3 हो जाएगा 1 3 के बराबर। अब जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, 2 1 2 3। जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे। वयस्क के जो है, वयस्क के लिए दंत सूत्र हो जाएगा 21 23 और नीचे पट्टे हो जाएगा 21 23। तो इसको समझिए, कृंतक है 2, तो कृंतक हो गया 2। बीच से फाड़ने पर ऊपर का दांत बनाया गया है, बीच से फाड़ने पर कृंतक हो जाएगा 2। रत्नक हो गया 1। प्री मोलर हो जाएगा 2। फिर मोलर में 1 2 3, 3 मोलर तो 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 21 23 ऊपर और बट्टे 21 23 नीचे हो जाएगा। ये हो जाएगा वयस्क के लिए दंत सूत्र हो जाएगा। अब छोटे बच्चों में देखते हैं, तो बच्चों का जो दंत सूत्र हो जाएगा, इसमें प्री मोलर नहीं होते हैं बच्चों के लिए। देखिए कृंतक हो जाएगा 2, रत्नक हो जाएगा 1, प्री मोलर हो जाता है गायब 0 के बराबर। मोलर में भी तीसरा मोलर बच्चों में नहीं होता है, या तीसरा वाला मोलर जो है थर्ड मोलर, या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, या थर्ड मोलर है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीसरा मोलर बच्चों में नहीं होता, तो वहाँ पे प्री मोलर बच्चों में होता नहीं, तीसरा मोलर नहीं होगा। तो मोलर कितने बचे बच्चों में? 2 ही बचा। कुल 3 मोलर थे एक साइड का, तो 1 2, तीसरा नहीं होता तो 2 बचा 2। तो 21 0 2 अब बट हो जाएगा 21 0 2। तो ये बच्चों के लिए दंत सूत्र है। तो बच्चों में 2 कृंतक, 1 रत्नक, प्री मोलर गायब। प्री मोलर नहीं होता 0 के बराबर। अब मोलर में भी तीसरा मोलर नहीं था, तो वहाँ पे 3 मोलर था तो 1 मोलर नहीं, 2 मोलर बचा। तो 21 0 2 अब बट्टे 21 0 2। ये बच्चों के दंत सूत्र हो जाएंगे।